Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग को दो पार्टों में पढ़ेंगे, यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2, यानी दो वीडियोस स्ट्रिंग के बारे में आएंगे और थर्ड वीडियो हमारा इसका फुल प्रोजेक्ट होगा। देखिए स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, जिसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं या सिंबल्स भी हो सकते हैं। इन सबको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हम सिंगल कोटेशंस भी दे सकते हैं और डबल कोटेशन में भी ये चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं करेक्टर्स। लेटर में भी हो सकते हैं, यानी लेटर में क्या होगा कि जैसे ए टू जेड कैपिटल में भी हो सकता है, ए टू जेड जो है स्मॉल में भी हो सकता है, डिजिट्स में भी आ सकते हैं, 0 to 9, सिंबल्स में से एट द रेट और हैश, ये सब चीजें जो है हम स्ट्रिंग्स में बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग को अगर देखा जाए तो कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है, यानी जो करेक्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास क्या हो गया, वो एक स्ट्रिंग्स कहलाता है। अगर मैं इसको रियल लाइफ में यहाँ पे कोड करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेम इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने सिंपली एक नाम लिखा। अब इसके बाद जो है एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रिंग का आज का स्पेशल वीडियो इसलिए आया क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमें स्ट्रिंग के उस पर कवर करने थे। तो यहाँ से मैंने लिखा हेलो और उसके बाद वर्ड। अब देखें हेलो वर्ड, और फिर अगर मैं इसको डबल कोटेशन में मैंने लिखा तो इसको अगर मैं सिंपली लिख दूं इन्फो, और सिंगल कोटेशन में भी यहाँ पे लिख दूं कि पाइथन इज इजी। जैसे मैं ये कर दूं और कंट्रोल एस कर दिया, अब क्या होगा कि आप डायरेक्टली रन करके चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, रन होना चाहिए। चलो रन नहीं हुआ, इसके लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा और पाइथन डीबगर सेलेक्ट करूंगा, तो अब जो है इनको हर हाल में रन होना चाहिए। अच्छा एक चीज और भी है, रन कैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी तक प्रिंट ही नहीं किया है। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा नेम, और फिर हमारे पास जो है सेकेंडली क्या होगा, प्रिंट आपके पास जो है मैसेज होगा, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद इन्फो। जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस कर दिया और अब कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये तीन मैसेज डिस्प्ले होके आए हैं। तो आपके पास नंबर 1 आया नेम, और उसके बाद जो है मैसेज आया, और उसके बाद पाइथन इज इजी, और ये हमारे पास जो है तीन वैल्यूज आ गए। अब इसमें जो है हम क्या गलती कर सकते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो है आप इसको विदाउट कोटेशन में लिख दें। जैसे यहाँ पे अगर आप इस तरह लिखेंगे तब हमारे पास जो है यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज है जो इसको मैं सिंपली कहूँ कि अगर आप नंबर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो उनको जो है हम विदाउट कोटेशन में लिख सकते हैं, और विदाउट कोटेशन में ही लिखेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग में नहीं आता, ये फिर किसी और पॉइंट पे आता है। जैसे अगर मैं यहाँ से प्रिंट करूँ और मैं दिखा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इस पे आपने लिखा है नंबर और कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो मेरे पास जो है ये 1 2 3 और 4 इस तरह आया। अब अगर इसी चीज को मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख दूं और कंट्रोल एस कर दूं, कंट्रोल F5 प्रेस करूं, तो अब भी हमारे पास जो है वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये हो सकता है कल को अगर मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए, अच्छा इन सबको यहाँ से कर रहा हूँ कट, बल्कि सबको कर लेते हैं कट। नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे लिया था एक नंबर, यानी num1 लिया, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है यहाँ num2, इसको मैं सिंपली करूंगा num2। अब मुझे इस पे करना क्या है, मुझे जो है num1 और num2 को दोनों को प्लस करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों प्लस होने चाहिए, लेकिन कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे हमारे पास जो है, अच्छा अगेन यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद लिखेंगे सम। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है ये देखिए ये सम होके नहीं है, ये इन दोनों को 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी पहले प्रिंट हुआ और दोनों प्लस हो गए, यानी एक ही लाइन पे ये आया। लेकिन ये प्लस क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर थे, इसलिए ये प्लस होके लिया है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग थे, यानी एक कैरेक्टर के तौर पर उन्होंने लिया है, और इस वजह से। अब अगर मैं ये चीज कर दूं और अब कंट्रोल एस करके F5 प्रेस करूं, तो हमारे पास जो है देखें ये अब प्लस हो क्या है, ये क्यों हुआ है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम डबल कोटेशन के अंदर यानी स्ट्रिंग ले रहे थे, और यहाँ पे एज अ मैंने डायरेक्ट जो है इनको वैल्यू दी है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये चीज समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है क्या है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप चेक करने के लिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरह चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन के अंदर कोई सा भी मैं बल्कि नाम लिख लेते हैं पाइथन। अब हमें यहाँ पे चेक भी करना है कि हमारे पास जो है ये क्या है, यानी
अगर मैं टाइप लिख दूं और टाइप किस चीज का, नेम का, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है स्ट्रिंग, यानी ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अब अगर मैंने यहाँ पे नेम के बजाय, यानी यहाँ पे नेम में मैंने 1 2 3 लिखा और कंट्रोल एस किया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्लास जो है कह रहा है इंटीजर नंबर है। इसी तरह अगर मैं 0.5 कर दूं या 0.3 दे दूं और कंट्रोल एस करके दोबारा F5 प्रेस करूं, अब हमारे पास जो है ये फ्लोट नंबर आया। तो इस तरह जो है हम अपने टाइप्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये कौन से टाइप का है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक जो है स्ट्रिंग था, तो इसलिए जो है मैंने स्ट्रिंग को काउंट किया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जितने भी वैल्यूज है हमने इंडेक्सिंग करनी है। अब इंडेक्सिंग कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है जो पोजीशन है उसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मैंने लिखा है पाइथन, बल्कि कैपिटल में लिखता हूँ, पाइथन लेक्चर कर लेते हैं। अब देखें जैसे ये हो जाए, अब मुझे क्या करना है, इस पे सिंपली लिखना है, इसको टाइप करना है, यानी इसका मुझे चेक करना है कि कौन सा वर्ड जो है कहाँ पे है। जैसे हमारे पास इंडेक्सिंग की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम के अंदर मुझे क्या करना है, इंडेक्सिंग कर रहा हूँ अभी। अब जैसे मैंने 0 लिखा तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो ऊपर नेम था नेम, और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है 5। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, गौर से देखें। हमारे पास जो है कंट्रोल F5, उस पे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आउटपुट आना है, यहाँ पे इस तरह गिना जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 है ना, ये 5 को नहीं गिनेगा, याद रहे कि ये कहाँ से क्या स्टार्ट है, और बल्कि आगे इस चीज को देखते हैं, पहले इसको रन करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आया है, एक आपके पास जो है कंट्रोल एस कर दिया दोबारा, और फिर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो हमारे पास P और N आया। अब P में क्या था, 0 में आपके पास जो है P था, और N हमारे पास 5 नंबर पे था। जैसे ये हो जाए, इसी तरह जो है आप चाहें तो एक और प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट आपने कर दिया, यानी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपने कोई सा भी इंडेक्सिंग आपको चाहिए, मतलब कोई सा भी इसमें इंडेक्स नंबर चाहिए या कोई सा भी करेक्टर चाहिए, तब जो है आप यहाँ से इजीली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, तो कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो PNC, ये डायरेक्ट यहाँ पे P आया, और फिर 5 पे N है, और फिर इसमें 9 में हमारे पास C है। तो इस तरह 0 1 2 3 4 5, और ये इसको भी गिनेगा 6 7 8 और ये 9। तो आई होप कि आपको इंडेक्सिंग का भी समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। अब मैं मेन जो बात कर रहा था वो स्लाइसिंग का कर रहा था कि लास्ट पॉइंट नहीं गिना जाता, किस तरह। जैसे हमारे पास जो है स्लाइसिंग किस तरह की जाती है, अच्छा इसके ऊपर जो है टॉप पे आपने पहले क्या किया था, सिंपल इंडेक्सिंग की थी। अब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 0 से 5 तक मुझे चाहिए, और यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा, और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कंट्रोल एस किया। आप देखें यहाँ पे किस तरह होगा, और यहाँ पे लिखा है 0 से, अगर आप चाहें तो इस पे ये कर देते हैं, और एक और प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंट और नेम। नेम के अंदर जो है मुझे क्या करना है, 6 से, या बल्कि एक काम करते हैं, हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यूज अब नहीं दे रहे, मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे होगा क्या, ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो है आपका स्टार्टिंग वैल्यू है, और ये पॉइंट आपका एंडिंग वैल्यू है, और यहाँ पे भी आपका ये स्टार्टिंग वैल्यू है, और ये आपके पास एंडिंग। अच्छा यहाँ पे 9 होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग हमारे पास 6 से हो रहा है तो एंडिंग इसकी 9। अब यहाँ पे जो है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। अब ये क्या करेगा, ये पहले ढूंढेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट को, और स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढेगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जैसे ही 9 पे, ये 9 से स्टार्ट करेगा और एंड तक चलेगा, यानी आपके पास जो है एंड तक चलेगा। क्यों, क्योंकि एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया। तो एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया तो वो जहां पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी वहां से लेकर वो एंड तक चलेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और एंडिंग दी, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट खुद 0 को लेगा और ये एंड 7 तक चलेगा। लेकिन ये 7 तक नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 और इसके बाद 7, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरे वर्ड को लेगा और 6 तक आके रुकेगा, 7 को, यानी ये लास्ट वाले पॉइंट्स को नहीं गिनता। इसी तरह ये 5 है तो हमारे पास जो है इसको कहाँ पे आना चाहिए, ये लास्ट पॉइंट को नहीं गिनता। जैसे अगर मैं इसको रन करके चेक करवाऊं तो हमारे पास जो है PYTHO, ये यहाँ पे आके रुका। क्यों, 0 1 2 3 और 4 और 5, ये एंडिंग पॉइंट को वैसे नहीं गिनता तो ये 4 पे आगे रुक गया। इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह हुआ, LE आया, ये आपके पास जो है 6 था, 7 8 और 9, ये 9 वाले को इसने गिनना नहीं था, बल्कि
ये कौन सा था, 6 था, यानी चेक कर लेते हैं। 6 हमारे पास यहाँ पे है, ये 7 8, अच्छा यहाँ पे एक स्पेस भी आया, सही है, ये स्पेस आया, यानी 6 जो है स्पेस से स्टार्ट हुआ, 7 8 और 9 वाले को वैसे नहीं गिरा। तो इस तरह जो है हमारे पास ये स्टार्टिंग में एंड और ये 9 है। अब देखिए 9 कहाँ से था, यहाँ से 0 से, और ये एंड तक चला है, ई यहाँ तक जो है CTURE तक चला है। और ये पाइथन क्यों पूरे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। इस तरह जो है हमारे पास स्लाइसिंग की जाती है। स्लाइसिंग हमारे पांडास पे हम ज्यादा काम करेंगे, इसलिए जो है हमारे पास स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है कुछ मेथड्स सीखेंगे, हम मेथड्स को किस तरह वन बाय वन यूज करेंगे, मेथड्स का क्या काम है, इसके लिए हम अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स पावरफुल बिल्ट इन फंक्शन। जो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास अपर है, लोअर है, टाइटल है और रिप्लेस है। अब इस पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अगर मैं यहाँ से कोड करके आपको दिखा दूं कि सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है हेलो पाइथन, जैसे ये लिखा उसके बाद करना क्या है कि आपने सिंपली लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट डॉट हमारे पास क्या होगा, पहले हम कर लेते हैं अपर। अपर करने के बाद कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो है जो रिजल्ट आया वो इस पे आया है, अपर पे आया। इसी तरह अगर मैं सेकंड पे लेके जाऊं, इसी को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट और सेकंड पे जाऊं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि मैं, और दूसरी चीज कंट्रोल माइनस करके मैं जूम को कम कर रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या है, अगेन कर लेता हूँ टेक्स्ट, बल्कि यहाँ से प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट डॉट लोअर, और लोअर के अंदर जो है मैं लोअर करना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी लोअर है तो इस पे जो है लोअर ही आएगा। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, ये लोअर में आया है जो कि ऑलरेडी है। अब अगर यहाँ से थर्ड मेथड पे जाएं तो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डॉट टाइटल। अब टाइटल में क्या होगा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है हर पहला वर्ड कैपिटल होगा, उसके बाद जो है यानी बाकी जितने भी हैं वो स्मॉल लेटर में आएंगे। यहाँ पे देखें H कैपिटल है और यहाँ पे P कैपिटल है। इसी तरह हमारे पास क्या है प्रिंट, और प्रिंट के बाद टेक्स्ट डॉट डॉट हमारे पास लास्ट में रिप्लेस है। अब रिप्लेस को देखें, रिप्लेस किस तरह एक नंबर को या एक वर्ड को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास लिखा हुआ हेलो और पाइथन, हेलो पाइथन के बजाय मैंने पाइथन को टारगेट किया, और पाइथन के बजाय यहाँ पे जो है मैं डबल कोटेशन में क्या रख रहा हूँ, वर्ड लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या रखूंगा, WORD, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। एक पॉइंट और भी है, अब नेक्स्ट पॉइंट, यानी हम स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन करेंगे। स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन किस तरह करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब देखें हमारे पास स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेशन करने के लिए सिंपली मैंने लिख दिया फर्स्ट इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट नेम का मैंने लिखा है, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं पहले कर लेते हैं हेलो, और सेकंड जो है मुझे क्या करना है लास्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग को मुझे एक साथ जोड़ना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, लेकिन फिर भी इस मेथड में हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और प्लस उसके साथ जो है कोटेशन, यानी दरम्यान में कोई गैप आ जाए और उसके बाद लिखा हुआ हो डबल कोटेशन के अंदर, बल्कि डबल कोटेशन के अंदर नहीं, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे लास्ट। तो अब यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, इन दोनों में क्या होगा, हेलो और वर्ड दोनों मिलके हमारे पास आ गए। इस तरह जो है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक मॉडर्न वे है जिसको हम कॉन्केटेनेशन की तरह काम करेंगे, लेकिन वो हमारे पास मॉडर्न वे है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम इज इक्वल टू क्या होगा, लिखा है अली, और उसके बाद जो है मैंने लिखा है एज इज इक्वल टू क्या होगा, एज मैं अगर 20 दे दूं, और फिर इसको मैं सिंपली प्रिंट कर दूं। अब याद रहे कि यहाँ पे जो है एफ लिख दिया, यानी हमारे पास जो है ये फंक्शन है, एफ लिख दिया, और जितना भी हम काम करेंगे उसके अंदर करेंगे, और माई नेम इज, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे माई नेम इज लिखा एंड आई, जो भी हमारे पास नेम है, नेम की जगह नेम आ जाए, एंड आई एम जो भी है ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर टॉप पे नाम लिखा हुआ है, मुझे वो नाम यहाँ पे चाहिए। तो इस पे डायरेक्टली तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता, हो सकता है कल को ये चेंज हो जाए, तब भी यहाँ पे जो है मुझे डायरेक्टली यानी मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैंने दिया ब्रैकेट्स और इसके अंदर दिया नेम, तो यहाँ पे नेम लिखा, और इस पे जो है मैंने क्या कर दिया, इस पे एज लिख दिया, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय नेम इज अली एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर कल को मैं यहाँ पे क्या कर दूं,
मैंने यहाँ पे लिख दिया है अली के बजाय नेम चेंज कर दिया, और जाहिर सी बात है एज भी चेंज होगा। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास देखें कि डायरेक्टली जो है खुद ब खुद इस पे नेम और एज जो है चेंज होके आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया था, सिर्फ नेम और एज दो लिए थे। आप चाहें तो और भी बहुत सारे नेम ले सकते हैं और फिर जो है उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर जो है आपने नेम के साथ, यानी आपने ऊपर टॉप पे लिखा नेम, और यहाँ पे जो है आपने लिखा है नेम टू इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे नेम टू इज इक्वल टू अकबर, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नेम थ्री इज इक्वल टू नेम वन, यानी नेम, और फिर हमारे पास जो है नेम टू, दोनों क्या हो जाए, दोनों सम होके इसके अंदर आ जाए। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये दो बार जो है अकबर आया। अच्छा, अली अकबर करना चाहिए था, अकबर अली कर लेते हैं। ये कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माय नेम इज अकबर अली इज, एंड अब ये इज जो है वैसे आया, माय नेम इज पहले होना चाहिए था, एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। इस तरह जो है हम स्ट्रिंग कंकेटेनेशन को मॉडर्न स्टाइल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इस स्पेस सीक्वेंसेस, यानी हम स्पेसेस, जैसे हमारे पास जो है स्केप सीक्वेंसेस में क्या होता है, एक होता है न्यू लाइन, और एक होता है टैब, और एक होता है सिंगल कोटेशन, और एक होता है डबल कोटेशन। यानी हम जो है अपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन किस तरह दे सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो है अपने लाइन ब्रेक किस तरह कर सकते हैं, या हम स्पेसिंग टैब की तरह किस तरह दे सकते हैं, वो चीजें जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर वन पे, यहाँ पे लिखा है हेलो, और फिर कुछ स्पेस के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है टी के बाद और लिखा वर्ड। अब इस पे करना क्या होगा, नेक्स्ट मैंने अभी अगेन कर लेता हूँ, एक और मैसेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अली, और उसके बाद जो है अगेन लिखते हैं यहाँ पे रजा। जैसे ही हो जाए यहाँ पे जो है देखिए मैंने स्लैश नहीं दिया, जो स्लैश को अपोजिट में देखते हैं उसी तरह जो है यहाँ पे मैंने लिखा है एन, या आप चाहें तो यहाँ पे टी दे दें और यहाँ पे जो है एन लिखें। कंट्रोल एस किया, फिर हमारे पास जो है कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर ऊपर करूं तो यहाँ पे इस पे जो है, अच्छा ये लिखा हुआ है हेलो, और उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है वर्ड। इसी तरह हमारे पास नेम आया है और नेम के दरम्यान में स्पेस आया है, यानी अगर इसको अगर काउंट करें तो हमारे पास 8 स्पेसेस आए टैब की जगह। टैब क्या कर देता है, एक साथ ही 8 स्पेसेस देके आगे बढ़ा देता है। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि हम इसके अंदर जो है, यानी स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन किस तरह देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई एम पाइथन डेवलपर एंड लर्नर। जैसे ही हो गया कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास ये है। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन के अंदर जो है यहाँ पे कोटेशन आ जाए। अगर मैं इस तरह करूँ और इस तरह करूँ तो ये सही वे नहीं है, और वैसे जाहिर सी बात है एरर दिख रहा है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यानी अगर मैं इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिंपली मुझे यहाँ पे ये स्लैश जो अभी हमने ऊपर टैब और नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया, यहाँ पे आप अगर सिंगल कोटेशन दें और इसी तरह यहाँ से इसकी यहाँ पे जो है आप सिंगल कोटेशन दें, कंट्रोल एस करें, कंट्रोल F5 प्रेस करें, तो हमारे पास जो है यहाँ पे पाइथन में सिंगल कोटेशन। इसी तरह आप डबल कोटेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक ही साथ बहुत बार भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस किया तो अब हमारे पास जो है डबल कोटेशन में कोई एक नंबर आ गया। जरूरी नहीं है कि हम एक पॉइंट को कर सकते हैं इस तरह हाईलाइट। इसी तरह जो है मैं यहाँ पे इसमें जो है एक कोटेशन दे रहा हूँ, बल्कि इसको साथ ही कर लेते हैं। यहाँ से जो है मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो रिजल्ट है इसमें क्या है, डबल कोटेशन और इसमें आया सिंगल कोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि हम जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को किस तरह जो है कमेंट को यूज कर सकते हैं। कमेंट हमने ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। अब फिर क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्पेसेस देखें, बल्कि इसको स्पेसेस देखें ताकि हमारे पास जो है सिंपली क्या करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू, यानी आपने जो है मल्टी लाइन देना है स्ट्रिंग में। तो तब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 टाइम ये दे दिया, और लास्ट में मैं क्या चाह रहा हूँ, 3 टाइम जो है इसको क्लोजिंग के लिए दूँ, तो ये तीन टाइम। अब इसके अंदर जो है मैं जो लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास जो है दिस इज
और फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और फिर मैं नेक्स्ट आया हूँ इन पाइथन, ये सब चीजें कर रहा हूँ। देखिए मैं एक ही लाइन, मतलब एक ही लाइन है वैसे तो, और इसी को जो है मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। अगर हम इस तरह नहीं करते, यानी अगर मैं सिंपली कर लेता, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट टू इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू, और यहाँ पे जैसे क्लिक करते तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है क्या आया है, एक एरर आया है। अगर आप जो है इस तरह करना चाह रहे हैं तो आप जो है ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, यानी 3 टाइम जो है इसकी ओपनिंग और 3 टाइम जो है इसकी क्लोजिंग होगी। अब जैसे ये हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और फिर यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट को क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है ये इस तरह लिखा हुआ आया है। ये था हमारे पास आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।